अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट के बाद, और मैं यहाँ पर चने की दाल को बॉईल कर रही थी और हलवा बनाने के लिए मैंने ओवरनाइट चने की दाल को भिगो दिया था। तो यहाँ पर जब भी मैं चने की दाल को बॉईल करती हूँ ना, मैं मिल्क के साथ बॉईल करती हूँ। लास्ट ईयर अगर अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी चने की दाल का हलवा, तो मैं मिल्क में बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो दूध डालकर और मिल्क में और थोड़ा सा पानी डाला था और बस इसे बॉईल के लिए रख दिया था। साथ में यहाँ पर घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर चुकी थी और अब मैं मेरा के कपड़े आयरन कर रही थी। मैंने सोचा मेरा को शावर दिलवा देती हूँ। तो ये प्यारे से ड्रेस आप देख सकते हो। इसकी मेरा की जो ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो होती है ना, जितने भी इस तरह के ड्रेसेस होते हैं शलवार कमीज़ टाइप, ये मेरी मामा डिज़ाइन करती हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेती हैं। तो ये जी मेरा ड्रेस था चुनरी प्रिंट का, और इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा इन है चुनरी प्रिंट ईद कलेक्शन के हवाले से भी। लेकिन ये मैंने अपने लिए ड्रेस बनाया था और मदर डॉटर, मैंने बहुत सारी ड्रेस ऐसे मदर डॉटर बनवाए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा वो मैंने शावर वगैरह दिलवा दिया था और मेरा माशाल्लाह से फ़्रेश हो गई थी। तो घर की क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, सारे काम हो गए थे। अब बस चने की दालों को बॉईल कर रही थी, इसके बाद मैं बनाऊँगी हलवा। Johnny, Johnny, eating sugar. इधर आ जाओ ना. Telling lies. Open your mouth. अब मामा से पूछो आप. मेरा मेरा मामा से पूछो आप. जॉनी जॉनी. तो यहाँ पर जी मेरा जो है खेल रही थी और आतिफ़ इस वक्त हॉस्पिटल गए हुए थे चेकअप के लिए, अगेन से चेकअप, क्योंकि पेन कम नहीं हो रहा था और 1 वीक हो चुका है इस चीज़ को। तो आज अगेन से चेकअप करवाना था और बैंडेज भी चेंज करवानी थी। सो यहाँ पर आतिफ़ जा चुके थे और मैं बस मेरा के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। पहले तो मुझे हलवा बनाना भी नहीं आता था, क्योंकि मामा अक्सर बनाया करती थी और मामा बहुत ज़्यादा हलवा बनाती थी। तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो का हलवा मम्मी बनाती थी और इसके बाद जो है ना हम लोग मिलकर पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अभी ये होता है कि मामा भी इतना ज़्यादा नहीं बना सकती पहले जितना बनाती थी, क्योंकि वक्त की बात होती है और फिर अकेले सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है और अकेले मुझसे इतने ज़्यादा काम नहीं होते, ना ही मैं इतना हलवा बना सकती हूँ। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं इतना ज़्यादा हलवा बना भी लूँ तो फिर मैं दूँ किसे। तो यहाँ पर मैंने जस्ट चने की दाल का हलवा बनाया था और बहुत सारा कुछ नहीं बनाया था। लोग सूजी का भी बनाते हैं और रोटी भी बनाते हैं, साथ कोरमा वगैरह ये चीज़ें ही बनाते हैं। तो वो चीज़ें तो थी अपने खाने के लिए हम लोगों ने बना लिया था, बट डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैंने जस्ट चने की दाल का हलवा बनाया था। तो अभी मैं साथ साथ ये भी चेक कर रही थी, चने की दाल को बॉईल किया था वो नीचे से लग ना जाए, क्योंकि अब बस थोड़ा सा मिल्क इसमें रह गया था। और पहले तो अम्मी हलवा बनाया करती थी ना, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी, वो रमज़ान तक ख़त्म ही नहीं होते थे। और हमारे पास भी ऐसा ही कुछ है, अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बना लूँ ना तो फिर वो फ़िनिश नहीं होती, क्योंकि हम 2 लोग हैं ना, इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाते और हर चीज़ ना एक लिमिट तक खाई जाती है, एक लिमिट तक अच्छी लगती है। तो रमज़ानों से पहले ही चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़े में इस तरह की हलवा वगैरह क्या, स्पेशली हम लोग तो जस्ट इफ़्तार और सहरी कर रहे होते हैं, खाना भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बस थोड़ा सा हलवा बनाया था। अभी बस यहाँ पर चने की दाल बॉइल्ड हो गई और मैं इसे चॉपर में पीस रही हूँ। पहले तो ये होता है कि लिक्विड लिक्विड सा ऐसा लगेगा कि हलवा जो है वो ख़राब ना हो जाए, ये लिक्विड है, लेकिन जैसे हम इसकी बुनाई वगैरह करते हैं ना, ये सेट हो जाता है। ये मैंने 2 साल से बनाना स्टार्ट किया है इस तरह से, वरना तो ड्राई जो है हम दालों को पीस लेते थे, लेकिन अब मैं ज़रा लिक्विड के साथ पीस लेती हूँ, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम इसकी बुनाई करते हैं ना तो ये सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दालों को पीस लिया था और उसके बाद मैंने घी लिया है। घी लेने के बाद ना मैं इसमें थोड़ी सी इलायची शामिल करूँगी। लास्ट टाइम मुझसे ये हुआ था कि मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए मैंने इस बार घी कम रखा है, क्योंकि ना हलवे के अंदर बहुत ज़्यादा फिर ऊपर से घी नज़र आए वो फिर सही नहीं लगता। और मैंने घी लास्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा फिर हलवा वगैरह तो पहले मैंने कभी बनाया भी नहीं था और बस मैंने शादी के बाद ही हलवा बनाना स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ पर देखिए जी, जब घी में थोड़े से मैंने इलायची वगैरह 4-5 दाने डाल दिए थे और घी गर्म हो जाए तो फिर मैंने जो दालें पीस ली थी चॉपर में वो मैं इसमें शामिल करूँगी और बस इसकी जो है ना बुनाई करेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम यही होता है। और पहले तो हम जब इसमें दालें शामिल करेंगे और इसे चलाएँगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो हम इसे इसी तरह से मिक्स करेंगे घी में, दालें जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऐसे लगेगा कि हलवा गीला हो गया है, ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है।
तो हर किसी का तरीका अपना अपना होता है, अपना अपना अंदाज़ होता है। मेरा यही मेथड है, लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से बनाया था और इस साल भी इस तरह बना रही हूँ। आप लोगों को किस तरह से हलवा बनाना आता है, यही मेथड है या कुछ और है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है ना, मैं इसे मुसलसल मिक्स कर रही थी। अभी मुझे ये थोड़ा एहसास भी हो रहा था क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना, आतिफ़ ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई थी और उन्होंने मिलकर हलवा बनाया था। और घर पर कोई भी ऐसा काम हो ना, तो हम दोनों मिलकर ही कर रहे होते हैं, तो अच्छा भी लगता है क्योंकि हम दोनों के अलावा घर पर कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं। और यहाँ पर जब मैं हलवा बना रही थी तो मेरा मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग भी कर रही थी, बार बार किचन में आ रही थी, गर्मी भी शदीद वाली हो रही थी। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने पहले घी के साथ अच्छी तरह से चने की दाल को मिक्स किया था। जब ड्राई होने लग गया, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो फिर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और चीनी जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं, मैं बस अंदाजे से ही ऐड कर रही थी। और चीनी ऐड करने के बाद जो हलवा है ना, वो अगेन से गीला हो जाता है, लेकिन ये फिर से ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस हैं और इस पे जो है ना, आप छोड़ भी नहीं सकते हो। लेकिन मेरा मज़ीद तंग करती जा रही थी यहाँ पर, और मैंने साथ साथ जो है ना, ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे, लेकिन इसके अंदर मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैं जस्ट ऊपर से ही इसकी सर्विंग करूँगी जब मैं इसकी कतलियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखें जी, हलवा जो है चलाती जा रही थी और तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे थे हलवा तैयार करने में। और जब ज़्यादा बनाओ तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, चने की दाल का हलवा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ज़्यादा जो प्रोसेस होता है ना, वो इसको चलाने वाला होता है। और इसमें जो है ना, हाथ में थोड़ा सा पेन भी हो जाता है। तो जब आतिफ़ होते थे तो हम दोनों मिलकर बनाते थे, कभी आतिफ़ चलाएं कभी मैं चलाऊं, तो बड़ा मज़ा भी आता था साथ साथ, और जो है मिलकर कर लेते थे। लेकिन अभी तक आतिफ़ जो हॉस्पिटल से नहीं आए थे और मैं यहाँ पर अकेले ही हलवा बना रही थी। तो हलवा यहाँ पर डन हो चुका था, और इसकी पहचान ये है कि वो आप जिस पैन में बनाते हो ना, वो पैन को छोड़ देता है। तो मैंने सोचा कि चलें जी, मैं साथ साथ मिरहा को भी दिखाती हूँ कि मिरहा क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखें, मिरहा सो चुकी थी और मैंने मिरहा को एप्पल कट करके दिए थे। जब मेरा बार बार किचन में आ रही थी, तंग कर रही थी ना, तो मैंने मिरहा को एप्पल दिया था। और एक्चुअली मेरा को नींद आ रही थी, इसलिए मेरा मुझे तंग कर रही, क्योंकि बस लास्ट बुनाई वाला काम था और मैंने सोचा हलवा ख़राब ना हो जाए। मैंने मेरा को यहाँ पर कार्टून लगा कर दे दिया था और एप्पल दे दिए थे, लेकिन मेरा को नींद इतनी आई हुई थी, मेरा खुद सो गई। और जब मैंने सोचा चलें जी, हलवा रेडी हो गया, मैं मेरा को भी देख लेती हूँ, जब मैं रूम में आई तो मेरा इतने प्यारे तरीके से सो गई थी खुद ही। और मैंने सोचा चलें जी, आप सबके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मेरा इस तरह से खुद सो जाती है ना, तो मुझे बहुत प्यारी और क्यूट लगती है। वैसे तो बच्चे हमेशा ही क्यूट लगते हैं, लेकिन ना इस तरह से जब वो खुद से सो जाती है ना, 2-3 बार ऐसा हुआ है, तो बहुत प्यारी लगती है। आतिफ़ भी नहीं थे, अगर होते तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन आज मेरा अकेली थी, मुझे ही तंग कर रही थी बार बार, और बिलाखिर जो है वो खुद से सो गई। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलें जी, अब मेरा जब सो गई है तो मैं अपने बाकी काम भी कर लेती हूँ और साथ साथ इसकी कतलियाँ भी बना लेती हूँ। तो मैंने एक ट्रे लिया था जिसमें घी को अच्छे से ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद जो तमाम हलवा था मैंने इसमें अच्छे से सेट किया है। सेट करने के बाद जो मैं पिसा हुआ खोपरा है ना, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। अंदर मैंने हलवे के कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट ऊपर से स्प्रेड करूँगी। और साथ साथ ना मैं इसे प्रेस भी कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो जनाब, आप लोगों ने शब बारात वाले दिन हलवा बनाया और इसी मेथड से बनाया या डिफरेंट मेथड से बनाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो हलवा बनाया वो आप लोगों को कैसा लगा, इसकी रेसिपी कैसी लगी, और पता नहीं मैंने परफेक्ट बनाया भी था या नहीं, क्योंकि अम्मी बहुत माशाल्लाह परफेक्ट बना लेती हैं, क्योंकि अम्मी तो अम्मी होती है ना, आपको पता है, इतने टाइम से बना रही है। अब मैं भी बनाते बनाते जब बड़ी हो जाऊँगी ना, मतलब जब मेरा बड़ी हो जाएगी, तो वो कहेगी अम्मी बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो ऐसा ही है, अभी मैं बस समझ लें सीख भी रही हूँ और साथ साथ बना भी रही हूँ। तो कभी बहुत अच्छा भी बना लेती हूँ, कभी बस नॉर्मल भी बना लेती हूँ। तो लास्ट ईयर ये था, मुझसे घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वो चीज़ मेरे माइंड में थी। मैंने कहा चलें जी, इस बार जो है ना मैं घी थोड़ा सा कम डालूंगी। और बस यहाँ पर जो है ना, मैं साथ साथ इसकी कटिंग भी कर दूँगी, कट्स कर दूँगी, जस्ट निकालूंगी नहीं। मैंने कहा कट्स करके रख देती हूँ, इसमें अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं अपने बाकी के तमाम काम करूँगी। और फिर जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना था, आज सारे काम खुद ही करने थे, वरना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कभी भी नहीं जाती, मैं आतिफ़ से ही करवा देती हूँ, भेज देती हूँ। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, रबीउल अव्वल वगैरह या इस तरह की कोई भी न्याज़ वाला दिन हो, या रजब की न्याज़ जो मैंने अभी करवाई थी, तो बिरयानी खीर जो भी है वो मैं आतिफ़ से ही डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ। तो यहाँ पर जी अभी जो है मैं इसकी कटिंग करके छोड़ दूँगी। और अभी बस मैं यहाँ पर अगरबत्तियाँ जला रही थी। आप लोगों ने मैंने बताया था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली अगर न्याज़ वगैरह के दिन हो तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद जी अब किचन की थोड़ी सी मैसीनेस आप देख सकते हो, जो अभी मैंने हलवा बनाते वक्त जो बर्तन वगैरह यूज़ किए थे वो ही है। और बस अब मैं इसे वॉश करूँगी
वॉश करने के बाद मैं अब जाऊँगी फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि सुबह से काम किए और किचन में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। गर्मी भी मज़ीद हो गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है, रमज़ान आए भी नहीं है अभी और इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है। तो बस अभी मैं जाऊँगी फ़्रेश होने के लिए, फिर बाद में मैंने जाना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मेरा सो रही थी तो मैंने सोचा चलें जी जल्दी जल्दी अपने तमाम काम कर लेती हूँ। हम हाउस वाइफ का यही होता है ना, बच्चे सो जाएँ तो हम जल्दी जल्दी अपने काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी मुझे एक और बात याद आ गई, सबके कमेंट्स आए हुए थे कि आप का व्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा। और कोई बात नहीं, बहुत अच्छे मतलब अल्फाज में आप लोगों ने याद किया और कमेंट्स भी थे कि आप जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर कीजिएगा। यकीन करें मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी व्लॉगिंग शेयर करूं, और अगर मैं व्लॉग ना बनाऊं ना तो मुझे ख़ुद भी बड़ी बेचैनी होती है, लेकिन क्या करूं, कभी कभी मसले कुछ ऐसे आ जाते हैं ना, वो फिर पेंडिंग में रहते हैं। तो आज बिलाखिर जो है ना मैं एडिट कर रही हूँ, मुझे एडिट का टाइम नहीं मिला था और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैं बस फ्रेश होकर आ गई थी और मैंने पहले कटिंग की है, कटिंग करके मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आई हूँ। मैंने कहा भी उसमें टाइम लग जाएगा, और उसके बाद मैं अब यहाँ पर सिपारे वगैरह पढ़ रही थी, क्योंकि अभी तक जो है वो मेरा सो रही थी, तो मैंने सोचा चले जी मैं सिपारे वगैरह पढ़ लेती हूँ। क्योंकि जब डेली रूटीन हम शेयर करते हैं ना आप सबके साथ अपनी, कि हमारी रूटीन में क्या चल रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम क्या कुकिंग कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो इसके साथ जो है ना हमारी जो इबादत चल रही होती है ना, वो भी फिर आप सबके साथ शेयर करते हैं कि हमने अब ये किया और ये किया और हमने अपना सारा दिन किस तरह से गुजारा। तो वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने कटिंग की थी और डिस्ट्रीब्यूट तो मैंने कर दिया था जिसे करना था। अभी यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया था वो अम्मी के घर के लिए बनाया था, क्योंकि छोटा भाई जो है वो हलवा लेकर आया था अम्मी के घर से, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ भेज देती हूँ, क्योंकि हमेशा यही होता है जब अम्मी घर से भेजती है ना तो ही मैं रिटर्न में भेजती हूँ। हम तो यहाँ से नहीं जाते खैर और घर पर ही होते हैं, लेकिन अम्मी लाजमी भेजा करती हैं, तो फिर मैं रिटर्न कर देती हूँ अपना जो भी मैंने बनाया होता है, खीर हो, बिरयानी हो, हलवा हो। तो यहाँ पर जो है ना मैंने वो बॉक्स दे दिया था अपने भाई को, और अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को अम्मी ने कौन सा हलवा भेजा है और अम्मी कौन कौन से हलवे बनाती हैं। अब तो अम्मी ने बहुत कम कर दिया है, लेकिन अम्मी इतने ज़्यादा जो है ना टाइप्स के हलवे बनाया करती थी। यहाँ पर जो अम्मी चने की दाल का हलवा भी बनाती हैं, सूजी की कतलियाँ भी बनाती हैं, स्पेशली एक नारियल का हलवा बनता है वो बहुत मज़े का बनता है, अम्मी वो भी बनाया करती हैं, और बहुत सारे बनाती हैं। लेकिन अब अम्मी ने कम कर दिया है, क्योंकि फिर वही बात है ना कि अम्मी भी अकेली होती हैं और इतना ज़्यादा बनाने के बाद ना वो फिर रमज़ान तक चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये देखें जी अम्मी ने चने की दाल का हलवा बनाया है, और यहाँ पर जो है नारियल वाला हलवा भी बनाया है, मतलब नारियल की जो कतलियाँ बनती हैं ना वो बनाया है, वो बहुत मज़े का बनता है और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आतिफ़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर साथ अम्मी ने चावल भी भिजवाए थे। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ, मेरा के लिए आए थे जी दुबई से गिफ्ट्स। तो जी ये चीज़ें आई हुई तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है जब मैं अम्मी के घर गई थी लास्ट टाइम, और तब उन्होंने दिए थे। यहाँ पर मेरा की प्यारी सी स्लीपर्स हैं और कुछ हेयर एसेसरीज़ हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा गिफ्ट्स दिए ही किसने हैं, मामा की नेबर्स हैं। जब मैं शादी से पहले होती थी ना तो मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, और अब शादी के बाद आप सबको पता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो फिर मेल मिलाप भी काफ़ी कम हो, बस कभी बाहर आमना सामना हो तो सलाम दुआ हो जाती है। तो उन्होंने जो है उनके हस्बैंड दुबई में होते हैं और उन्होंने मेरा के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी, क्योंकि उनकी ख़ुद भी प्यारी सी डॉटर है और वो अपनी बेटी के लिए चीज़ें लेकर आए थे, तो वो मेरा के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। और जब मैं गई तो मामा ने दिए, इसके साथ बहुत सारे चॉकलेट्स भी थे जो हमने खाकर फिनिश कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखें जी छोटी छोटी सी पॉनी टेल है पिंक एंड वाइट कलर में, और ये सारे जो नेम मैं देख रही थी सबके सेम ब्रांड पे थे, साशा, और कुछ बिग पॉनी टेल हैं, कुछ बिग के साथ शॉर्ट पॉनी टेल भी हैं। तो देखें जी मोहब्बत क्या चीज़ होती है ना, मतलब बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरी डॉटर को याद रखा और इतनी सारी चीज़ें प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आए उसके लिए। जब मैं मामा के घर गई, मामा ने दिया, मुझे इतनी खुशी हुई थी ये देखकर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है ना बहुत करीबी, बहुत ही अपने और बहुत खूनी रिश्ते ही आपकी जो है वैल्यू करें। देखें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेरा के लिए दुबई से इतनी सारी चीज़ें लेकर आए, मुझे वाकई बहुत दिल से खुशी हो रही थी। अच्छा इस कार्ड में एक पिन है और छोटी छोटी से रिंग्स हैं। रिंग्स मुझे नहीं पता, शायद हेयर में यूज़ करते हैं या फिर इयर रिंग्स हैं। आप लोग अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको देखकर समझ आया हो। अभी यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ आइसक्रीम मंगवाई थी और वो चॉकलेट्स मंगवाए थे, क्योंकि मेरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मसला ये हुआ कि आतिफ नहीं जाते, मैं भी अकेली नहीं जाती, तो अब ये भी अच्छा है कि आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर जी मैं करती हूँ अपने बस व्लॉग को एंड, क्योंकि जो भी आज की जो रूटीन थी वो सारी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अब जो है वो तकरीबन 8-9 बज चुके हैं और इबादत की रात है, बहुत बड़ी रात है, और बस इबादत करें
आप सब भी, जितने भी हमारे प्यारे वफ़ात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके वालिदैन नहीं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, उन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें कब्र के अज़ाब से बचाए और हमेशा उनकी कब्र रोशन रहे। अपने लिए भी दुआ किया करें कि हम भी अगर इस दुनिया से चले जाएँ तो हमें भी अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से बचाए, और अपने लिए ना ज़रूर दुआ मांगा करें, क्योंकि कल को हम ना हो तो हो सकता है हमारे लिए कोई दुआ करने वाला ना हो। और उनके लिए भी दुआ मांगे जो लोग इस दुनिया से चले गए और जिनके पीछे कोई हाथ उठाने वाला नहीं, उनके लिए दुआ करने वाला नहीं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, और जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सब की बीमारी को, परेशानियों को दूर करे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना अच्छा मेरी प्रीवियस वीडियो में रिस्पांस दिया, आतिफ़ के लिए इतनी सारी दुआएं दी। और आज की बहुत बड़ी रात है, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज भी आप लोग आतिफ़ के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी उनको ठीक कर दें और हम पहले से अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सब दुआ कीजिएगा आज की रात। तो चले जी, यहीं पर करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी भी दुआ है आप सब के लिए, आप सबकी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे। और बस जो है आज इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने प्यारों को, जितना ज़्यादा आप, जिस तरह से जो हमसे दूर हो चुके हैं ना हमारे प्यारे, उनके लिए अगर हम पढ़कर कुछ बख्शते हैं ना उनके नाम पर, तो उनको ऐसे खुशी होती है जैसे हमें कोई गिफ्ट मिलता है, कोई तोहफ़ा मिलता है, तो जिस तरह खुशी होती है। तो इस तरह से ना अपने प्यारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।